हम लोग बेटा चैप्टर 2 जो है उसके अंदर मोनेरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नोट्स आप लोगों को मैं दे रही हूँ प्रोटिस्टा के, वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। देखो उसी को मैं समझाऊंगी। प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण, क्योंकि ज्यादा इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल है, इसीलिए मैं आपको नोट से समझा रही हूँ। इसके मुख्य जो लक्षण होते हैं कि एक कोशिकीय होते हैं, सिंगल सेल से इनका शरीर बना होता है, एक कोशिका से, है ना। यूकेरेटिक होते हैं, मतलब इनका जो केंद्रक होता है वो सुविकसित होता है और केंद्रक युक्त कोशिकांग होते हैं। जीव प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। मतलब ऐसे जीव जो एक कोशिकीय है और जिनका सुविकसित केंद्रक है और क्या चीज उपस्थित है, केंद्रक झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित है, वो सब प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। सुसंगठित केंद्रक तथा जौहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतर्द्रवी जालिका, ये सब उसके अंदर पाई जाएगी। गमन के लिए कक्षाभिका और पक्षमाप होती है। पक्षमाप साइज में छोटी होती है, धागे जैसी संरचना होती है, और कक्षाभिका जो होती है वो बड़ी संरचना होती है, धागे जैसी, और पक्षमाप जो है वो संख्या में ज्यादा पाए जाते हैं अगर उपस्थित है तो। और कशाप क्या होते हैं, कम होते हैं, 1 2 3 इस तरीके से संख्याओं में होते हैं। तो ये चलने फिरने में इनको क्या करते हैं, मदद करते हैं। अलैंगिक जनन होता है द्विखंडन व बीजाणु निर्माण के द्वारा, ठीक है। और लैंगिक जनन होता है कोशिकाओं के संलयन से, यानी जैसे शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, ठीक है, तो वैसे ही कोशिकाएं मिलती है और क्या बनता है, युग्मनज बनता है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से भी क्या बनता है बेटा, युग्मनज ही बनता है। फिर है प्रोटिस्टा में पोषण 4 प्रकार से होता है। कौन कौन सा है, होलोफाइटिक, होलोजोइक, अवशोषी पोषण और मिक्सोट्रॉपी। होलोफाइटिक या पादप के सम पोषण, यानी पादप के समान पोषण होता है। पादप कैसे करते हैं, प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, तो ये पहला तरीका इनमें होता है। दैट मीन्स इनमें हरित लवक उपस्थित होता है कुछ जीवों में, प्रोटिस्टा जगत के, ठीक है। फिर है जीव सम, यानी जो जैसे जंतु अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अंतः ग्रहण करते हैं और भोजन को पचाते हैं, यानी हम भी क्या करते हैं, भोजन को मुख में लेते हैं और आहार नाल में पचाते हैं। तो कुछ जीव जो है वो जीवों के समान पोषण को लेते हैं, उसे होलोजैक कहते हैं। होलोफाइटिक यानी पादप के समान भोजन को लेना। फिर आता है अवशोषी पोषण। यहाँ पहले भोजन को क्या किया जाता है, पचाया जाता है। फिर अंतःग्रहण होता है, यानी अपने अंदर से कुछ कार्बनिक पदार्थों का स्त्रवण करके उस भोजन को बाहर ही पचा दिया जाता है, शरीर के बाहर। यानी कुछ जैसे पानी के अंदर जीवाणु जो जीव है प्रोटिस्टा जगत का वो है, तो पास में अगर आता है कोई भी जो शिकार आता है, तो उस शिकार के ऊपर कुछ कार्बनिक पदार्थ को रिलीज करेगा जिससे वो पच जाएगा, ठीक है। और फिर उसको क्या किया जाता है, शरीर के अंदर अंतःग्रहण कर लिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं अवशोषी पोषण। मिक्सोट्रॉपी, कुछ जीवों में पादप एवं मृत जीवी दोनों तरह का पोषण होता है। पादप यानी क्या किया जाता है, अपना भोजन खुद बनाया जाता है। मृतोपजी यानी मरे हुए सड़े गले पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसे मिक्सोट्रॉपी कहते हैं। तो 4 तरीके से ये अपना क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। अब प्रोटिस्टा के समूह कौन कौन से, क्राइसोफाइटी, डायनोफ्लैजिलेट, युग्लिनोइड, अपंग कवक और प्रोटोजोआ। आपके डायनोफ्लैजिलेट को नहीं बता रखा है, बाकी क्राइसोफाइटा, युग्लिनोइड, अपंग और प्रोटोजोआ दे रखा है। तो हम इन 1 2 3 और ये 4 जो दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डायनोफ्लैजिलेट के बारे में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे हम, है ना। तो देखो क्राइसोफाइटा, इसे बेसिलेरिया फाइटा भी कहते हैं। इस समूह के अंदर डाई एटम और सुनहरे शैवाल आते हैं, ठीक है, जिन्हें डेस्मिड्स कहा जाता है। और इस क्राइसोफाइटा के जीवों को समुद्र के मोती या आभूषण के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। डाई एटम्स की संरचना, डाई एटम विभिन्न आकृतियों जैसे गोलाकार, आयताकार, त्रिकोणाकार, नाव के समान होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति, जैसे ये कोशिका भित्ति है इनकी, किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की। और उसके बीच बीच में क्या होते हैं, सिलिका के कण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इस सिलिका युक्त कोशिका भित्ति को शेल कहते हैं। आ गई बात समझ में, जैसे ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति क्या होती है बेटे, कोशिका की बाह्य बाह्य परत होती है ना, तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। बट इस सेल्यूलोज में यहाँ 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 क्या हो सकता है, सिलिका के कण हो सकते हैं। कोशिका भित्ति 2 अर्धांशों से मिलकर बनी होती है, जो एक साबुन की डिब्बी के समान क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो देखो इसके जो कोशिका भित्ति होती है सिलिका युक्त, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति जो होती है उसे शेल कहते हैं। 2 अर्धांश से मिलकर बनी होती है, देखो ये री और ये री, है ना।
ऊपर वाले को हम कह रहे हैं एपिथीका, ये ऊपर ऐसे फैली हुई है जिसको, और नीचे जो इस तरीके से है साबुन की डब्बी के समान होता है ना, साबुन नीचे रखते हैं ऊपर से उसको क्या करते हैं हम ढक लगाते हैं तो वैसी संरचना है। तो दो और ध्यान से मिलके बनी होती है, साबुन की डब्बी के समान होती है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको एपिथीका कहते हैं, और नीचे जो आती है इस तरीके से अंदर जो फंसी हुई है उसको हाइपोथीका कहते हैं, और इनके बीच में जो गेप रहता है उसको गर्डल कहते हैं। तो ये कोशिका भित्ति की क्या है, संरचना है। फिर ये डाइएटम की कोशिका भित्ति में सिलिका अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। समुद्र के तल में मृत डाइएटम की विशालकाय चट्टानें बनी होती है जिन्हें डायटोमाइट या डाइएटमी मृदिका या केसुलगर कहा जाता है। ये जो सिलिका युक्त कोशिका भित्ति होती है वो नष्ट नहीं होती है। तो जैसे जैसे जो डाइएटम्स मरते जाते हैं तो समुद्र की तली में जमते जाते हैं, जमने की वजह से चट्टान बन जाती है जिसको डाइएटमी मृतिका कहते हैं। डाइएटम में एक द्विगुणित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक उपस्थित होता है। डाइएटम की कोशिका भित्ति में हरित लवक भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिनमें वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, सी और जेंथोफिल। डाइएटम में संचित भोजन जो पाया जाता है उसको ल्यूकोसिन या जो वसा है उस रूप में भोजन है स्टोर रहता है। डाइएटम के उपयोग ध्वनि अवशोषक के रूप में, तेज जो ध्वनि होती है, जैसे हम थिएटर में जाते हैं तो थर्माकोल की शीट्स चारों तरफ लगी रहती है ताकि वायु के जो ध्वनि है वो ज्यादा बाहर नहीं जाए। उसी तरीके से तेल तथा सिरप के निस्यंदन में, मतलब छानने में, पत्थर पॉलिश करने में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट जो समूह आता है वो आता है यूग्लिनोइड। इसमें अधिकांश सदस्य जल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। शुद्ध जल जो होता है जैसे कि सरोवर के अंदर, तालाब के अंदर, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। फिर है कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पाई जाती है जिसको पेलिकल कहते हैं। देखो ये क्या है, पेलिकल है। फिर उसके बाद है ये जीवों की संरचना को लचीला बनाती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जीव प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में अन्य जीवधारियों का शिकार करके परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। सूर्य का प्रकाश होता है तब तो ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाएंगे, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इसीलिए इसे हम कहेंगे कि इसमें मिश्र पोषण पाया जाता है। इसे मिक्सोट्रॉपिक भी कहा जाता है यूग्लिनोइड ग्रुप के जीवों को। इसीलिए इन्हें पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। जंतु दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, परपोषी होते हैं, और पादप अपना खुद बनाते हैं। तो पादप और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। उदाहरण इसका यूग्लिना है, सामने दिया हुआ देखो, कशाभिका है इसके अंदर, इसकी बाह्य जो परत है उसको पेलिकल कह रहे हैं, जो कि लचीली होती है। हरित लवक इसमें पाया जाता है, केंद्रक इसमें पाया जाता है। ये कशाभिकाएं हैं जो चलने में मदद करती है। फिर है इसका तीसरा अपंक जो है कवक या आभासी कवक। ये सजीव अपनी कोशिका प्रवस्था के समय श्लेष्मीय समूह के रूप में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें अपंक कहते। ये सजीव अपनी कायिक प्रवस्था के समय क्या करते हैं, श्लेष्मीय जो है समूह के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अपंक कहते हैं। अपंक कवक मृतोपोषी, मृतोजीवी होते हैं, यानी दूसरे जीवों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़ी हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, समूह, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। यानी जब जीने लायक परिस्थितियां होती है तब ये आपस में जुड़ते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, और ये ग्रुप इतना बड़ा होता है, कई फीट लंबा होता है। जबकि प्रतिकूल यानी विपरीत परिस्थितियों में ये क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे एक ये बीजाणु है, ये बिखर गया, अब इसके जो सिरे हैं उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे क्या बोलेंगे, बीजाणु युक्त फलनकाय, ठीक है। बीजाणुओं के वायु के द्वारा क्या किया जाता है, परिसंचरण, मतलब वायु के द्वारा फैलते रहते हैं, और नए जीवों की उन बीजाणुओं से क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। इसका उदाहरण है डिक्टियोस्टिलियम। इसके बाद आता है नया प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। प्रोटोजोआ समूह जो होता है उसमें सभी जो जीव होते हैं वो परपोषी होते हैं, मतलब दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। जो परभक्षी अथवा परजीवी रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, यानी दूसरों का शिकार करके और दूसरों के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रोटोजोआ को 4 समूह में बांटा जाता है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सिलिकेट और स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। सिलिएटेड में आता है पैरामीशियम, यानी इसके चारों तरफ पशामिकाएं पाई जाती है। फ्लैजिलेट मतलब क्या पाई जाती है, कक्षाभिका पाई जाती है। ट्रिपेनोसोमा जो होता है, अनिद्रा की बीमारी होती है इससे, तो ये इसका उदाहरण है। फिर अमीबॉइड या अमीबीय प्रोटोजोआ, एंटमीबा इसका क्या है, उदाहरण। तो ये आपके सारी चीजें जो है वो दी हुई है किसके अंदर बेटा, आपके जो हमारा जो प्रोटिस्टा संघ है उसके अंदर।